हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी का पेपर पेट का पेपर, जो कि 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो आज हम देखते हैं कि उसके जो आंसर क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्शन है, ग्राफ दिया गया है। अब ग्राफ के अनुसार 1 से 5 तक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वर्ष में विषम कंपनी को अर्जित लाभ मतलब करोड़ों में रुपए क्या है, तो करोड़ों रुपए क्या है 116.66। अब सेकंड क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल व्यय में कितने प्रतिशत हैं। हमारा इसमें आय और व्यय दिया गया है। आय है हमारा ब्लैंक कर दिया गया है और व्यय हमारा खाली छोड़ दिया गया है। तो इससे हम अपना जो आंसर सॉल्व करके आप लोग निकाल के देखिएगा। तो आंसर इसका क्या होगा 15 सही 5/9। आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2016 में की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी, तो कंपनी में 2017 का व्यय करोड़ों में क्या होगा, करोड़ों में कितना होगा 475 होगा। ये आंसर है। आप लोग अपने आंसर मिला लीजिए और ये भी देखिए कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। फोर्थ है हमारा, फोर्थ नंबर पे आते हैं। कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ करोड़ों में अर्जित किया गया है, तो कुल कितना लाभ अर्जित किया गया 50% 50 किया गया है, नॉट परसेंट नहीं किया गया, 50 किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है 100% अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना बुझा हुआ चूना। जो बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबूझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होगी, तो रासायनिक प्रतिक्रिया हमारी होगी तापमान में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थकर हैं, तो यह कॉमन सी चीज़ है, आप सबको पता होगा 24 तीर्थकर हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है, तो आपको ये बताना है कि सबसे छोटा कौन है। ये हम आंसर आपके ऊपर छोड़े कि इस आंसर का सॉल्यूशन आप करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरबन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है मैंग्रोवा किसके लिए प्रसिद्ध है, मैंग्रोवा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं फैलाव कहते हैं, न विवर्तन कहते हैं, न परावर्तन कहते हैं, न अपवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं फैलाव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थक हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो किस पे किए थे ADB पर किए थे, एशियाई विकास बैंक ADB पर किए थे। कौन सा बैंक था, एशियाई विकास बैंक। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा पैराग्राफ में दिया गया है, गद्यांश है हमारा। इसकी जानकारी में ये हमारे मैथ में है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े, मतलब इसी क्वेश्चन, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमें आंसर सॉल्व करके लिखना है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारे, जो ग्रे रंग के गुब्बारे की संख्या है, सोमवार को निर्मित कुल हरे रंग और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या कितना प्रतिशत होगा। हमें इसमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 80% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक
निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अनुमानित संख्या इसकी हमें एवरेज निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 167। नेक्स्ट है हमारा, यदि गुरुवार को निर्मित गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2 है, तो गुरुवार के निर्मित कुल बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या क्या होगी? तो कितनी होगी? 240 होगी। रेशियो निकालना है इसमें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार से निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा? 11.5 होगा। आप उसमें क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी है, ये आपको पता हो जाएगा। मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो 460 होगा। 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय को है? तो द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है अपने सांद्रिक में बहुत संक्षारक होते हैं? क्या होते? संक्षारक होते। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन आंसर नंबर डी हमारा क्या होगा? आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न कौन है? देखिए, कमल है, कमल फूल है, लिली भी हमारा फूल है और गुलाब भी हमारा फूल है। तो जो अंगूर है हमारा, ये फूल नहीं है, ये क्या है? हमारा फ्रूट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? रेगिस्तान माना जाता है। मतलब पृथ्वी का कौन सा सबसे शुष्क स्थान है जो कि रेगिस्तान माना जाता है? तो कौन सा है? अटामा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहला दक्षिण एशिया खेल किस देश में आयोजित किया गया था? नेपाल में। नेक्स्ट है हमारा, एक विद्युत इस्त्री 500 ओम के प्रतिरोध पर कितना? प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। तो कितना होगा हमारा? 1250 होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। जल्दी जल्दी हमें इसको कंप्लीट करना है। भूजल पुनर्भरण का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत क्या है? वर्षा जल अतः स्यंदन। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? किसने किया था? अशोक चंद्र ने किया था। चलिए ये हमारा क्या गद्यांश दिया गया है, कहाँ से? 26 से 30 तक गद्यांश दिया गया है। हम इसके मुताबिक अपना आंसर निकालना है। कॉमन सा है दोस्तों, आप लोग आराम से निकाल लेंगे, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। संसार में अंग्रेजी व चीन भाषा के बाद हिंदी बोलने की संख्या को सर्वाधिक है, तो आंसर हमारा चीनी हो जाएगा। ठीक, चलिए। ब्रज भाषा को सूरदास जी के अवधि को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने संचित और पल्लवित किया? तो किसने किया था? विद्यापीठ ने किया था। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की थी? तो किसने खड़ी बोली में रचना की थी 14वीं शताब्दी में? अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन डैश ईस्वी में संविधान कितना है? 1949 ईस्वी है। संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया। तो कौन सा सन था? 1949 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो खड़ी बोली का विकास कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए दोस्तों, ये भी हमारा गद्यांश दिया गया 31 से 35 तक। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। 31 का क्वेश्चन है, ग्राम चालिक
साहित्य का प्रारंभ सन डैश के पश्चात होता है, तो कौन सा सन होता है? 1950 में होता है। कौन सा सन होता है? सॉरी 1945 में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस उपन्यासकार द्वारा लिखित पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल द्वारा मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता? तो किसने लिखा था? फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। किस उपन्यासकार ने प्रमुख उपन्यास रंगभूमि गोदान गबन, आपको पता है ये किसने लिखा था? प्रेमचंद ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने देहांत की ओर चलो इस नारे का अनुकरण पर ग्रामचालिक साहित्य का आंदोलन किया था? किसने किया था? गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं। शिव पूजन सहाय लिखित 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामचालिका के दर्शन होते, तो कौन थे? देहाती दुनिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में सही चयन कीजिए। तो आविष्कार हमारा गलत है, ये आविष्कार हो गया, ये आविष्कार होता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। नाच तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो नृत्य होगा। अभिनेता पुल्लिंग शब्द में आता तो स्त्रीलिंग में अभिनेत्री आ जाएगी। चलिए दोस्तों, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में जो चर्चा, इंटरनेट का अर्थ होता है हमारा जानकारी, ये हमें क्या है? जानकारी प्रदान करते हैं। उपनिषद शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का मतलब है किसी के पास बैठना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है और सोहन की आयु से आधी है। श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? श्याम मोहन से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? हमारा सोहन। कौन हो जाएगा आंसर हमारा? सोहन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत मार्स आर्बिटर मिशन MOM कब प्रक्षेपित किया गया था? तो कब किया गया था? 2013 में किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता कौन करता है? आचार समिति करता है। नेक्स्ट देखते दोस्तों। सिंधु सभ्यता का जो नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई? मोहनजोदड़ो में खोजी गई। 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? इगा स्विएटेक। तो किसने जीता? ने जीता था। नेक्स्ट है। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। कॉमन से आपको सबको पता होगा। 7:10 हुआ है। बजे की सुइयां, घड़ी के सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो इसका कोण हमारा कितना होगा? 155 होगा। चलिए। GATT गैट का तात्पर्य क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक और त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकरियों अथवा संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किया? तो किसने किया? गाजियाबाद ने किया था। चलिए। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, तो कौन करता है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में दी गई, 12 में दी गई है। ये हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन में देखते हैं। स्टेट प्रोवाइड, चलिए तो यही है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो माई मदर वर्क, तो हमारा वर्क हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वर्क वेरी हार्ड। चूज द ऑब्जेक्टिव वर्ड एंटोनियम्स। चलिए दोस्तों, ये हम आपके लिए बता रहे हैं, आप बताइएगा इसका आंसर। आइए दोस्तों आगे। ये हमारा इंग्लिश में पैराग्राफ दिया गया है।
इसको हमको इसमें हमें आंसर निकालना है। तो कहाँ से 57 से 58 तक। तो ही क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर, तो अवॉइडिंग पॉल्यूशन देम। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन मैनी स्मॉल स्ट्रीम कम टुगेदर, दे फॉर अ लार्ज रिवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, पेट्रोलियम नियार्तक देशों के संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। तो कहाँ इसका मुख्यालय है, वियना में है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित है। तो क्या केंद्रित है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। नेक्स्ट है हमारा 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है। तो कितना है, 12% है। कितना है, 12% है। चलिए नेक्स्ट है, छठे बिस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्टिकल और इकोनॉमिक्स को ऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा है। तो कौन सा हमारा मेज़बान है, हमारा थाईलैंड है। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सूर्यदर्शन